मैस्मरिज्म का अभ्यास भाग 1। अपने आत्मिक विद्युत प्रवाह में वृद्धि करना मैस्मरिज्म के अभ्यासियों के लिए आवश्यक है। अपनी प्रभावशालिनी योग्यताओं को विकसित करने, बढ़ाने और दूसरों पर असर डालने योग्य बनाने के लिए कुछ अभ्यास करने पड़ते हैं। यही मैस्मरिज्म की साधना है। पिछले लेखों में बताया जा चुका है कि इच्छा, आदेश और मार्जन, यह 3 क्रियाएं मैस्मरिज्म में होती है। इन तीनों का संचालन करने के लिए शरीर और मानसिक विद्युत शक्ति की मात्रा बढ़ाने की आवश्यकता है। इसके लिए 2 साधन बताए जाते हैं। पहला, मानसिक विद्युत बढ़ाने के लिए प्राणाकर्षण प्राणायाम। दूसरा, शारीरिक विद्युत बढ़ाने के लिए त्राटक। दोनों अभ्यास नीचे बताए जाते हैं। प्राणाकर्षण प्राणायाम। कहीं एकांत स्थान में बैठ जाओ। समतल भूमि पर नरम बिछौने बिछाकर पीठ के बल लेट जाओ। मुंह ऊपर को रहे। पैर, कमर, छाती, सिर सब एक सीध में रहे। दोनों हाथ सूर्य चक्र पर यानी आमाशय का वह स्थान जहाँ पसलियाँ और पेट मिलता है रख ले। मुंह बंद रखे। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दो, मानो वह कोई निर्जीव वस्तु है और उससे तुम्हारा कुछ भी संबंध नहीं है। कुछ देर शिथिलता की भावना करने पर शरीर बिल्कुल ढीला पड़ जाएगा। अब धीरे धीरे नाक द्वारा सांस खींचना आरंभ करो और दृढ़ शक्ति के साथ भावना करो कि विश्वव्यापी महान प्राण भंडार में से मैं स्वच्छ प्राण सांस के साथ खींच रहा हूँ और वह प्राण मेरे रक्त प्रवाह तथा समस्त नाड़ी तंतुओं में प्रवाहित होता हुआ सूर्य चक्र में इकट्ठा हो रहा है। इस भावना को कल्पना लोक में इतनी दृढ़ता से साथ उतारो कि प्राण शक्ति की बिजली जैसी किरणें नासिका द्वारा देह में घुसती हुई चित्रवत दिखने लगे और अपने रक्त का दौरा एवं नाड़ी समूह तस्वीर की तरह दिखे तथा उसमें प्राण बहता हुआ नजर आवे। भावना की जितनी अधिकता होगी उतनी ही अधिक मात्रा में तुम प्राण खींच सकोगे। फेफड़ों को वायु से अच्छी तरह भर लो और 5 से 10 सेकंड तक उसे भीतर रोके रहो। आरंभ में 5 सेकंड काफी है। पश्चात अभ्यास बढ़ने पर 10 सेकंड तक रोक सकते हैं। सांस रोके रहने के समय अपने अंदर प्रचुर परिमाण में प्राण भरा हुआ अनुभव करना चाहिए। अब वायु को मुंह द्वारा धीरे धीरे बाहर निकालो। निकालते समय ऐसा अनुभव करो कि शरीर के सारे दोष, रोग और विष इसके द्वारा बाहर निकाले जा रहे हैं। 10 सेकंड तक बिना हवा के रहो और फिर पूर्ववत प्राणाकर्षण प्राणायाम करना आरंभ कर दो। स्मरण रखो कि प्राणाकर्षण का मूल तत्व सांस खींचने छोड़ने में नहीं, वरन आकर्षण की उस भावना में है जिसके अनुसार अपने शरीर में प्राण का प्रवेश होते हुए चित्रवत दिखाई देने लगता है। इस प्रकार की श्वास प्रश्वास क्रियाएं 10 मिनट से लेकर धीरे धीरे आधे घंटे तक बढ़ा लेनी चाहिए। श्वास द्वारा खींचा हुआ प्राण सूर्य चक्र में जमा होता जा रहा है, इसकी विशेष रूप से भावना करो। यदि मुंह द्वारा सांस छोड़ते समय आकर्षित प्राण को छोड़ने की भी कल्पना करने लगे तो यह सारी क्रिया व्यर्थ हो जाएगी और कुछ भी लाभ न मिलेगा। ठीक तरह से प्राणाकर्षण करने पर सूर्य चक्र
जागृत होने लगता है। ऐसा प्रतीत होता है कि पसलियों के जोड़ का आमाशय के स्थान पर जो गड्ढा है, वहां सूर्य के समान एक छोटा सा प्रकाश बिंदु मानस नेत्रों से दिखने लगा है। वह गोला आरंभ में छोटा, थोड़ा प्रकाश का और धुंधला मालूम देता है, किंतु जैसे जैसे अभ्यास बढ़ने लगता है, वैसे वैसे वह साफ, स्वच्छ, बड़ा और प्रकाशवान होता जाता है। जिनका अभ्यास बढ़ा चढ़ा है, उन्हें आंख बंद करते ही अपना सूर्य चक्र साक्षात सूर्य की तरह तेज पूर्ण दिखाई देने लगता है। यह प्रकाशित तत्व सचमुच प्राण शक्ति है। इसकी शक्ति से कठिन कार्यों में अद्भुत सफलता प्राप्त होती है। अभ्यास पूरा करके उठ बैठो, तुम्हें मालूम पड़ेगा कि रक्त का दौरा तेजी से हो रहा है और सारे शरीर में एक बिजली सी दौड़ रही है। अभ्यास के उपरांत कुछ देर शांतिमय स्थान में बैठना चाहिए और हो सके तो किसी सात्विक वस्तु का जलपान कर लेना चाहिए। अभ्यास से उठकर एकदम किसी कठिन काम में जुट जाना, स्नान, भोजन या मैथुन करना निषिद्ध है। अभ्यास के लिए प्रातः काल का समय सर्वोत्तम है। अखंड ज्योति, जनवरी सन 1944, पृष्ठ संख्या 13, 14। विचार क्रांति दूत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एवं अगले वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।